अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज फिर इमरान खान साहब को एक दफा फिर जबरदस्त फतह नसीब हुई है। इमरान खान साहब के खिलाफ लाया गया गवाह अदालत में झूठा साबित हो गया है और इमरान खान साहब ने खुद उस गवाह को झूठा साबित कर दिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब का ये केस सजा होने से पहले ही खत्म हो गया है। और आपको बताता चलूं कि ये आखिरी केस था तोशाखाना 2 का, जिसमें इमरान खान साहब को सजा देना चाहते थे। 2 नंबरी से केस बनाया गया और ये केस ट्रायल के दौरान ही खत्म हो चुका है। इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, इमरान खान साहब पर वैसे मुतादिद केसेस बनाए गए, जिनमें से 2-4 मेजर केसेस थे जिनमें सजाएं भी दी गई। उनमें एक तोशाखाना का केस था। अब वो घड़ी वाला, खाना काबा वाली घड़ी वाला, इमरान खान साहब उसमें सुरखरू हुए। फिर साइफर का केस था जिसमें कहते थे भाई इसमें तो उम्र कैद होगी और लंबी सजा होगी, बड़े दावे किए जाते थे। वो केस भी फारिग हो गया। उसके बाद इद्दत में निकाह वाला घटिया तरीन केस बनाया गया। वो अपनी मौत आप मर गया, बल्कि केस बनाने वालों को भी शर्मिंदा कर गया। फिर उसके बाद इस वक्त इमरान खान साहब अलकादिर ट्रस्ट केस में आज जेल में है और इसमें भी जो है इमरान खान साहब की मुमकिन तौर पर बहुत जल्द जमानत हो जाएगी। अगर वो केस चलता है तो जमानत क्या होगी, केस ही फारिग हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के जो उस केस में वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो कहते हैं अगर ये केस चले तो 3 मिनट में मैं इस केस को उड़ा के रख दूंगा। उसी केस के मद्देनजर ये दूसरा जो तोशाखाना 2 वाला केस था, इसमें जनाब दिन रात एक करके इसकी समातें की गई और मतलब मकसद क्या था, इमरान खान साहब को सजा सुनाई जाए। सजा सुना के इससे पहले के अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की जमानत हो जाए या रिहा हो जाए, इसमें सजा सुना के इमरान खान साहब को अंदर रख लिया जाए। इसमें फिर जो समातें हुई, जो गवाहान के बयानात कलम बंद हुए, फिर उसके बाद एंड पे इमरान खान साहब और बुशरा बेगम का जो 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ है, वो बयान जी अब सामने आ चुका है और उस बयान ने सारा भांडा फोड़ दिया है, बल्कि सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल के रख दिया है। वो मैं आपको सुना देता हूं, फिर वहां पर मौजूद एक साफी ने जो हाल अहवाल बयान किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का 342 का अहम जो बयान था वो सामने आ गया है और उसने इस केस को उड़ा के रख दिया है। इमरान खान साहब की जानिब से जमा कराए गए अदालती जवाब में कहा गया कि बुल्गारी ज्वेलरी सेट कवायद के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को कभी नहीं कहा कि सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगवाए। अब सुनते जाइएगा। इनामुल्लाह शाह पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस में भी मुलाजिम था। यह इमरान खान साहब का बयान है। इसे अब वो क्या था, वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट और वजीर आजम हाउस दोनों जगह पर मुलाजिम था और दोनों जगहों से तनख्वाहें लेता था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने उसे बरतरफ कर दिया। इमरान खान ने कहा कि फर्ज करें इनामुल्लाह ने मुझे कम कीमत लगवाकर 3 अरब रुपए और 20 करोड़ रुपए का फायदा दिया। यानी अगर इनामुल्लाह ने कम कीमत लगवाकर मुझे 3 अरब 20 करोड़ रुपए का फायदा दिया तो 2 माह बाद उसे सिर्फ 70,000 रुपए जायद तनख्वाह लेने पर नौकरी से बरतरफ क्यों किया मैंने। यानी जो बंदा 3 अरब और 20 करोड़ रुपए का फायदा देता है, उसे महज इसलिए बरतरफ इमरान खान कर देंगे कि वो 70,000 रुपए जायद तनख्वाह लेता है, वो भी सरकारी खजाने से। इस बिना पर प्रोसिक्यूशन का केस खत्म होता है, जिसके हकायक ही दुरुस्त नहीं। मरकजी गवाह इनामुल्लाह शाह काबिल एतमाद नहीं, वो जहांगीर तरीन का आलाकार है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। अदालत ने सवाल किया कि हार और अंगूठी की कीमत इटली से 7 करोड़ से ज्यादा लगी। अब सुनिएगा,
हार और अंगूठी की कीमत इटली से 7 करोड़ से जायद लगी, आप क्या कहेंगे? इस पर इमरान खान ने कहा कि नैब का दायरा इख्तियार नहीं, इसलिए इटली से लगाई कीमत बतौर शहादत पेश नहीं हो सकती। यार ये मुल्जिम है या वकील है? कैसे दलाइल दे रहा है वैसे। अच्छा, चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार मई 2024 को वादा माफ गवाह सुहेब अब्बासी को माफी दी। एफआईए ने कभी तहकीकात नहीं की, रूल्स के मुताबिक मनगढ़ंत रिपोर्ट जमा कराई। तोशाखाना 1 केस में गवाह इनामुल्लाह और सुहेब अब्बासी ने बुल्गारी सेट का जिक्र नहीं किया। यानी जब तोशाखाना 1 का केस था तो तब भी यही गवाह थे, इनके बयानात कलम बंद हुए, तब इन लोगों ने ये बुल्गारी सेट का जिक्र तक नहीं किया कि कोई बुल्गारी सेट भी है। और अब इनको जनाब बुल्गारी सेट याद आ गया है, अब इसमें दोबारा गवाही देने आ गए हैं। तो खान साहब कहते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस और साइफर से कुछ नहीं मिला, तो अब ये केस बना दिया। फॉरेन फंडिंग से कुछ नहीं मिला और साइफर से कुछ नहीं मिला, इद्दत में निकाह से कुछ नहीं मिला, तो अब ये केस बना दिया। खान साहब ने जवाब में कहा कि 2018 की तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक तोहफा सिर्फ रिपोर्ट ना करने पर एक्शन हो सकता था। तोशाखाना तहफ 7 से 10 मई 2021 के दरमियान वसूल किए, जिस पर नैब केस बना। एफआईए के दायरा इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर जो है वो चौथे जाली तोशाखाना केस में मुझे और मेरी बीवी को बरी करना चाहिए। नवंबर 2022 से मेरे खिलाफ ऐसे मनगढ़ंत केसेस बनाए जा रहे हैं। और इस पर बुशरा बेगम ने कहा अपने बयान में कि पर्दा नशीन खातून हूं, कभी किसी सियासी सरगर्मी में मैंने हिस्सा नहीं लिया। मैंने भी इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने का कभी नहीं कहा। एक जुर्म पर बार बार सजा नहीं हो सकती, तोशाखाना में ऐसा ही किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब और उनकी जो एहलिया हैं, उन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जवाब जमा कराया था और उसमें यह सब दोस्तों कहा गया था। अब सीन ये है कि एक और चीज आपको मैं बता देता हूं कि एक कोर्ट रिपोर्टर हैं जिनका नाम है जी साकिब बशीर। उन्होंने भी ये सारी कार्रवाई जो है ये बयान की है और उन्होंने यही कहा है कि भाई देखें, अब ये कीमत इटली से लगवाई जा रही है, पहले की कीमत कहां से, दुबई से लगवाई गई। अपनी मर्जी के लोगों से अपनी मर्जी की कीमतें लगवाई जाती हैं और इस तरह से मनगढ़ंत केस बनाया गया। वो केस उड़ गया ना, तो इस केस में भी कुछ नहीं है, ये केस भी नहीं बचेगा, ये केस भी उड़ जाएगा। दोस्तों अब ये केस फाइनल होने से पहले ही चंद दिनों बाद इसका फैसला भी आ जाएगा। वैसे तो जो प्री डिसाइडेड फैसला था वो आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बाकी केसेस की तरह इस केस में भी कुछ नहीं है। और ये केस आपको बता दूं, अभी से कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इसमें खैस्तान की कोई सजा सुना भी दी जाती है तो वो 4 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, 2-4 पेशियों में खत्म हो जाएगी। और ये सिर्फ अपनी वो क्या कहते हैं एक हजीमत का इनको सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के लिए मजीद इमरान खान को जेल में रख लेंगे, उससे होगा क्या, इनकी बदनामी होगी, इन पर लानतान होगी, इमरान खान का कद थोड़ा सा और बुलंद हो जाएगा। दोस्तों मजीद जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर